केवल 3 दिन, भयंकर लंबे घने बाल, सोने से पहले चुटकी भर लगा लेना इस चीज को। लेकिन लास्ट में जो चीज मैं इसमें मिलाने वाला हूं उसे आप जरूर देख लें। आपको हजारों लाखों रुपए खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, केवल 10 से 20 रुपए में आसानी से मार्केट से आप ला सकते हैं। या फिर हो सकता है कि ये सारी चीजें आपके घर पे पड़ी हों लेकिन आपको पता ही नहीं है, क्योंकि ऐसा है कि 99% लोगों को पता ही नहीं है इसके बारे में, और जिन्हें पता है उन्हीं के बाल लंबे घने होते हैं। और वे लोग आजकल यही सब चीजों को बालों पर लगाकर बालों को झड़ने से रोक चुके हैं। बालों की ग्रोथ उनके हो रही है और बहुत ही तेज। लेकिन उनकी सबसे खास बात यह है कि उन्होंने कोई भी स्टेप मिस नहीं किया। जैसे जैसे मैंने इस नुस्खे में सारी चीजें बनाना बताया, लगाना बताया, उन्होंने सारी चीजों को फॉलो किया और आज आप उनका रिजल्ट देख सकते हैं। बहुत से लोगों को लगता है कि बालों को लंबा और घना करने में सालों लग जाते हैं, महीनों लग जाते हैं, लेकिन सिर्फ 3 दिन। अगर आपको विश्वास ना हो तो आप इस रेमेडी को मेरे द्वारा बताए गए तरीके से यूज करके देखो। आपको यह कहने पर मजबूर हो जाना पड़ेगा कि कभी किसी ने यह नुस्खा बताया क्यों नहीं, क्योंकि अगर सभी को पता होता तो लोगों के बाल झड़ते ही क्यों। इसलिए आज मैं आपको बता रहा हूं। आपको इस वीडियो में मैं बिल्कुल लाइव प्रूफ देने वाला हूं ताकि आपको 100% भरोसा हो कि ये वाली रेमेडी बालों पर इतनी तेजी से काम करती है। मैं आपको प्रूफ भी दिखा देता हूं। मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स, बहुत सारे व्यूअर्स ने फीडबैक दिया है। उन्होंने अपनी इमेज तक सेंड की है कि उनके बाल पहले कैसे थे और इस नुस्खे को लगाने के बाद उनके बाल कैसे हो गए। उनके बालों में आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैं इमेज साइड में लगा दे रहा हूं, उनके बालों में गंजेपन तक की समस्या आ गई थी और उसके बाद उनके बेबी हेयर्स निकलना शुरू हो गए और उनके बालों की ग्रोथ होना शुरू हो गई। बालों का झड़ना तो तुरंत रुक जाएगा इस नुस्खे का उपयोग करने के बाद, और बालों की ग्रोथ होना शुरू हो जाएगी। यही वह नुस्खा है जो आपके बालों के झड़ने की समस्या को समाप्त करेगा, आपके दिमाग की टेंशन को दूर करेगा। जितना आप बालों के बारे में दिन रात सोचते रहते हैं कि बाल झड़ रहे हैं, कैसे रुकेंगे, बालों की ग्रोथ नहीं हो रही है, बाल झड़ने से आप परेशान हो चुके हैं, तो सारी समस्या समाप्त हो जाएगी। लेकिन जिस तरीके से मैं बताऊंगा उस तरीके से अगर आप फॉलो करते हैं तो अब आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। केवल आप खुश रहिए। बाल झड़ने रुकेंगे, बालों की ग्रोथ होना शुरू होगी, लेकिन तभी जब आप चीजों को ध्यान से देखते हैं, ध्यान से देखेंगे, स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि सारी चीजें कैसे काम करती हैं, कैसे मिलाया जाता है, कैसे लगाना है, बालों पर कितनी तेजी से बालों की ग्रोथ होना शुरू हो जाएगी और कितनी देर तक इसे लगाकर रखना है। तो अगर आप बालों के झड़ने से परेशान है, बालों की ग्रोथ चाहते हैं, तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। कोई भी स्टेप आप मिस मत करिएगा, क्योंकि मैं सारी चीजें बीच में बताता रहूंगा। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं इस नुस्खे को बनाते कैसे हैं। नुस्खे को बनाने के लिए सबसे पहले हमने यहाँ पर लिया है मेथी के बीज। जी हाँ दोस्तों, आजकल के समय में जिनके बाल बहुत ज्यादा झड़ रहे हैं, बालों की ग्रोथ उनके नहीं हो रही है, बाल छोटे हैं, लंबे नहीं हो रहे हैं, तो उनके लिए मेथी का बीज बहुत ही कारगर होने वाला है। लेकिन तरीके से, जैसे जैसे मैं बताऊंगा उस तरीके से अगर आप लगा लेते हैं तो आपके बालों की ग्रोथ ऐसी होगी कि आप खुद देखकर चौंक जाएंगे। दोस्तों, मेथी सिर्फ बालों का झड़ना ही नहीं रोकता बल्कि नए बाल भी उगाता है। जी हाँ, जिनके बालों में झड़ने की समस्या ज्यादा हो गई है, गंजेपन तक की समस्या आ गई है, उनके सिर पे भी नए बेबी हेयर निकलने शुरू हो जाएंगे और धीरे धीरे बालों की ग्रोथ होने लगेगी। दोस्तों, मेथी में मौजूद पोटेशियम बालों के लिए नेचुरल कलर यानी मेलानिन को बनाए रखने में मदद करता है। जिनके बाल असमय सफेद हो रहे हैं उनके लिए भी ये मेथी का बीज बहुत ही कारगर है। बहुत से लोगों के बालों में ये शिकायत रहती है कि उनके बाल पहले लंबे, घने, मजबूत हुआ करते थे, लेकिन आज के समय में बाल उनके बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं, बालों की ग्रोथ नहीं हो रही है। वो चाहते हैं कि उनके बाल पहले जैसे घने, मजबूत, लहराते हों। देखिए, ऐसा पॉसिबल है, लेकिन अगर आप ध्यान से चीज़ों को समझते हैं, ध्यान से देखते हैं, तभी ये पॉसिबल है। आपको जो तरीका मैं बता रहा हूँ, जिस तरीके से बताऊँगा लगाना, उस तरीके से आप लगाइए और देखिएगा आपके बाल पहले जैसे लंबे, घने, मजबूत हो जाएंगे। केवल 2 चम्मच मेथी के बीज को आपको एक कटोरी में निकाल लेना है। नेक्स्ट आपको लेना है प्याज। जी हाँ दोस्तों, प्याज को आप बिल्कुल भी हल्के मत लीजिएगा। प्याज इतना पावरफुल होता है, जिन लोगों ने प्याज का उपयोग कभी अपने बालों पर किया होगा उन्हें पता भी होगा कि प्याज एक बार लगाने से ही बालों का झड़ना रुक जाता है। जिनके बाल बहुत ज़्यादा सीरियस झड़ रहे हों उनके बाल झड़ने भी तुरंत रुक जाते हैं। प्याज में बहुत ही ज़्यादा मात्रा में सल्फर होता है, और सल्फर होता क्या है कि हमारे बालों के लिए सबसे जरूरी तत्वों में से एक है। क्योंकि बाल केराटिन नामक प्रोटीन से बने होते हैं, इसलिए जो केराटिन को बनाने के लिए जरूरी होता है सल्फर, और सल्फर अगर बालों पर उपयोग किया जाए नेचुरल फॉर्म में, जो कि प्याज में होता है बहुत ज़्यादा मात्रा में, तो आपके बालों के लिए बहुत ही अच्छा होगा। छोटे छोटे साइज के प्याज आप ले लीजिएगा। जो छोटे वाले साइज के प्याज होते हैं उनमें न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा होता है। बहुत से बड़े मॉल्स में, फॉरेन कंट्रीज में ये छोटे वाले प्याज काफ़ी ज़्यादा महंगे मिलते भी हैं, क्योंकि इसमें
न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा होता है, ये हाइब्रिड नहीं होता है। देसी प्याज का यूज आपको करना है इस नुस्खे को बनाने के लिए। मान लीजिए आपको मार्केट में आसपास नहीं मिल रहा है प्याज, देसी प्याज इस छोटे साइज वाला, तो आप नॉर्मल कोई भी प्याज लेकर नुस्खे को बना लीजिए। लेकिन अगर छोटे साइज वाला प्याज मिल जाए तो बहुत ही अच्छा है। दोस्तों, प्याज में मौजूद तत्व आपके स्कैल्प में कोलेजन के उत्पादन को बढ़ाता है। और कोलेजन होता क्या है कि जो नए और स्वस्थ बालों के विकास में मदद करता है। अगर आपके बाल झड़ गए हैं, बालों की ग्रोथ नहीं हो रही है, बाल आपके बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं, तो उसके लिए कोलेजन ऐसा तत्व होता है जो आपके स्कैल्प में जाकर आपके बालों की ग्रोथ को तेज़ करता है, आपके बालों के विकास में मदद करता है। इसलिए प्याज का यूज करना बहुत ही कारगर है बालों के लिए। लेकिन तरीके से, जैसे मैं बता रहा हूँ उस तरीके से यूज करिएगा। ऐसा ही नहीं है, जब आप प्याज का यूज करेंगे तो स्कैल्प का ब्लड सर्कुलेशन भी बढ़ता है। जब स्कैल्प का ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा तो आपके स्कैल्प में हर बाल तक अच्छे से ब्लड फ्लो होगा, और जिससे आपके बालों की ग्रोथ होना शुरू हो जाएगी। अच्छे से ब्लड पहुंचेगा तो बालों की ग्रोथ भी अच्छी होगी, बाल झड़ने की समस्या भी खत्म हो जाएगी। एक प्याज लेना है, एक प्याज केवल काफ़ी होगा दोस्तों, और इसी तरीके से इसमें कट लगा लेना है। अब इसमें कट लगाना ज़रूरी है, छोटे छोटे साइज में आपको प्याज को काटना पड़ेगा, क्योंकि जो इसके न्यूट्रिएंट्स है उसे निकालने के लिए हमें इसे छोटे छोटे साइज में ही काटना पड़ेगा। और आपको इसी तरीके से पहले फाड़ लेना है प्याज को, उसके बाद चौकोर टुकड़ों में इस तरीके से छोटे छोटे चौकोर टुकड़ों में प्याज को अच्छे से काट लेना है। और दोस्तों, अगर आपके स्कैल्प में खुजली रहती है, डैंड्रफ रहती है, तो ऐसी समस्या को दूर करने के लिए भी ये नुस्खा बहुत ही कारगर है। जितने भी लोगों ने इस नुस्खे का उपयोग किया है उनके बालों के झड़ने की समस्या आज के समय में ख़त्म हो गई है तरीके से। मैं पहले ही बता रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट आपको लेना है कलौंजी के बीज। मुझे कमेंट भी आया था, मैंने पहले ही कहा था, जिन लोगों को इसका दूसरा नाम पता होगा वो कमेंट में बताएंगे। किसी एक ने बताया था इसे मंगरैल भी कहा जाता है। अगर आपके यहाँ कलौंजी नहीं बोला जाता है, ग्रोसरी शॉप पे आप जाइएगा, किराने की दुकान पे, तो वहाँ पे आप कलौंजी के बीज मांगिएगा, या फिर नहीं पता होगा उन्हें तो आप मंगरैल के बीज के नाम से भी इसे जाना जाता है, उसे आप कह के इसे ले सकते हैं। कलौंजी में एक बहुत ही खास तत्व पाया जाता है जिसे कहते हैं थाइमोक्विनोन। नाम थोड़ा साइंटिफिक लग रहा होगा आपको, और साइंटिफिक नाम है भी ये, लेकिन इसका काम सीधा है। यह सीधे आपके बालों की जड़ों में जाता है और अंदर से इतनी मजबूती देता है कि बालों का झड़ना रुक जाते हैं, और आपके बाल जड़ से मजबूत होते हैं। बाल आपके टूटते नहीं हैं, बाल आपके झड़ते नहीं हैं। इसलिए हम मंगरैल यानी कलौंजी के बीज का यूज कर रहे हैं, कलौंजी का उपयोग कर रहे हैं बालों पर। जी हाँ, इसको आप बिल्कुल भी हल्के में मत लेना है। जैसा यह देखने में है उतनी ही ताकत इसके अंदर है। अगर आपके बाल असमय सफ़ेद हो रहे हैं किसी भी उम्र में, तो आपके बालों की सफ़ेद होने की समस्या को ये आसानी से रोक देता है, और आपके बाल नेचुरली ब्लैक दिखते हैं, ब्लैक रहते हैं। साथ ही साथ आपके बालों के झड़ने की समस्या समाप्त होती है, बालों की ग्रोथ होना शुरू हो जाती है। बहुत ज़्यादा नहीं आपको कलौंजी के बीज को लेना है, केवल 1 चम्मच कलौंजी के बीज को ले लेना है। और जो हमने प्याज और मेथी के बीज को काटकर एक कटोरी में ले रखा था उसमें आपको डालकर चम्मच से अच्छे से मिला देना है। बहुत ही आसान नुस्खा दोस्तों, घर पे आप आसानी से इसे बना पाएंगे। इतना आसान नुस्खा आपको पूरे इंटरनेट पर कोई बताएगा भी नहीं। केवल 5 से 6 मिनट में घर पे आप आसानी से बना पाएंगे। आपको एक फ्राई पैन ले लेना है छोटा साइज का, या फिर आप तवे पे इसे बना सकते हैं, या फिर लोहे की कढ़ाई में। देखिए, बर्तन होना चाहिए लोहे का, जिस बर्तन का आप इस नुस्खे को बनाने के लिए उपयोग करेंगे। आप लोहे के बर्तन को लीजिएगा, तभी आपके बालों पर तेजी से काम करेगा। नहीं लोहे का बर्तन है, आप किसी भी बर्तन में बना लीजिए, लेकिन लोहे का बर्तन ज़्यादा काम करेगा। नेक्स्ट आपको लेना है नारियल का तेल। जी हाँ दोस्तों, नारियल तेल का उपयोग आज से नहीं होता आ रहा है। नारियल तेल का उपयोग हजारों सालों से लोग इस्तेमाल करते आ रहे हैं अपने बालों के लिए, उनके बालों के झड़ने की समस्या को दूर करने के लिए, बालों की ग्रोथ के लिए। इसलिए पहले के ज़माने के लोगों की ग्रोथ बहुत ही ज़्यादा होती थी, उनके बाल नहीं झड़ते थे, बाल रस्सी जैसे मजबूत हुआ करते थे। आपको देखिए 20 रुपये वाला नारियल तेल ले लेना है, और इसको पूरा नहीं डालना है, इसमें आधा केवल तेल इसमें डाल देना है। आधा डाल देंगे, इतना सा, उसमें बहुत ज़्यादा होता है। आप पूरे डब्बे को मत डालिएगा, आधा डाल दीजिएगा। अगर आप बनाकर रखना चाहते हैं तो बनाकर इसे स्टोर भी कर सकते हैं, कम से कम 15 दिन स्टोर कर सकते हैं आप, लेकिन आप आधा डालिए, 15 दिन लगाने के लिए काफ़ी होगा। अब आपको इसे गैस पे रख देना है गर्म होने के लिए। ध्यान रखना है, गैस को आपको बिल्कुल लो फ्लेम पे रखना है। जी हाँ, लो फ्लेम पे आप गैस को रखिएगा, बिल्कुल लो फ्लेम पे। और इसे जब तक आपको बनाना है, जब तक आपको इसे पकाना है, जो हमने इसमें प्याज डाल रखा है वो हल्का ब्राउन होना ना शुरू हो जाए, तब तक आपको इसे पकाना है। ध्यान रखना है, गैस का फ्लेम आप भूल कर भी मत बढ़ाइएगा। जब मैं इसे उतारने के लिए कहूँगा जितने देर में, मैंने पहले बता दिया है, ब्राउन होगा तब आप इसे गैस से उतार लीजिएगा।
जब आप इसे गैस उतारिएगा तो पहले आप इसे उतार लीजिएगा, उसके बाद आप गैस बंद करिएगा, क्योंकि इसमें ऑयल है और जब आप गैस को बंद करेंगे तो जब गैस हाई फ्लेम पे आएगा तो तेल का जलने का डर रहेगा, इसलिए आप इसे उतार के गैस को बंद करिएगा। जब हल्का सा ब्राउन होना शुरू हो गया है ये, अब आपको इसे गैस से उतार लेना है। अब बहुत से लोगों के मन में ये शंका अगर आ रही हो कि गर्म तेल नहीं लगाना चाहिए, बाल सफ़ेद हो जाते हैं, तो आपको मैं बता दूं बिल्कुल सही बात है, गर्म तेल नहीं लगाना चाहिए, लेकिन तेल गुनगुना करके या गर्म करके आप जब ठंडा कर लेंगे तब आप इसे बालों पर लगा सकते हैं। ये तरीका है बालों पर तेल लगाने का, सफ़ेद बालों को रोकने का और बालों की ग्रोथ को बढ़ाने का। मैं पहले ही कह रहा हूँ कि 99% लोगों को पता ही नहीं होता है ये सारी चीज़ें। देख सकते हैं ये अभी तक उबल रहा है, हम इसे अच्छे से ठंडा कर सकते हैं। हमने इसे ठंडा कर लिया अच्छे से पंखे के सामने। अब ये पूरी तरह से ठंडा हो चुका है और बालों पर लगाने के लिए अब इसे उपयोग किया जा सकता है। जितने भी लोगों ने इसका उपयोग किया है और जिनके बाल ऐसा में सफ़ेद हो रहे हैं, आज के समय में उनके बाल काले भी होने शुरू हो गए और बालों की ग्रोथ भी होना शुरू हो गई है। आपको एक चाय छन्नी लगा लेनी है कटोरी पर और उसके बाद पूरे ऑयल को, जितना भी ऑयल हमने इसमें डाल रखा था, उसे पूरे को आपको छान लेना है अच्छे से। दोस्तों, ये नुस्खा बालों पर जब आप लगाएंगे तो आपके बालों की ग्रोथ इतनी तेज होगी कि आप खुद देखकर चौंक जाएंगे। आपको सोचने पर यह मजबूर हो जाना पड़ेगा कि ऐसा नुस्खा पहले कभी किसी ने क्यों नहीं बताया। लोगों को पता नहीं होता है कि इस तरीके से अगर नुस्खा बनाया जाए बालों पर उपयोग करने के लिए, घर पे आप आसानी से बना सकते हैं। हज़ारों रुपए तेलों पर खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उन सभी से कुछ होने वाला नहीं है। उनमें केमिकल्स होता है जिससे बालों की ग्रोथ नहीं होती है, बाल झड़ने शुरू हो जाते हैं। लेकिन अगर आप तरीके से ये वाला नुस्खा यूज करते हैं घर पे बनाकर आसानी से, तो आपके बालों की ग्रोथ बहुत ही अच्छी होगी। आपका नुस्खा बिल्कुल बनकर तैयार है। तो चलिए अब जान लेते हैं इस नुस्खे को बालों पर लगाते कैसे हैं, यूज कैसे करना है। लेकिन अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी सी भी जानकारी मिले तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन जरूर दबाएं। दोस्तों, इस नुस्खे को आपको सप्ताह में 2 दिन यूज करना है। जी हाँ, 2 से 3 दिन आप यूज कर सकते हैं और कम से कम आपको 1 महीने तक उपयोग करना है। रात में सोने से पहले लगाइए, बालों में अच्छे से, बालों की जड़ों में जितना भी ऑयल आपके बालों पर लगता हो उतना आप लगा लीजिएगा अच्छे से, और उसके बाद मॉर्निंग में अपने बालों को अच्छे से शैम्पू से वॉश कर लीजिए। 2 से 3 दिन लगाइए और कम से कम आप 1 महीना ट्राई करिएगा। सप्ताह में 2 दिन लगा रहे हैं तो महीने में आपको 8 दिन लगाना है, और उसके बाद लगा के आप ट्राई करिए। बालों की ग्रोथ बहुत ही तेज होगी और हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, फोटो शेयर करिएगा कि आपके बालों की ग्रोथ कितनी तेज हुई।